हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। दूसरी तिमाही में राइट्स के नतीजे कमजोर रहे हैं। मुनाफा 21% और आय में करीब 12% की गिरावट रही है वाई वाई बेसिस पे। एबिटा करीब 24% गिरा, मार्जिन में भी करीब 4% के आसपास की कमजोरी रही। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। नंबर्स पे और डिटेल से बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी राहुल मित्तल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके ही मैं एक टेक आपका चाहूँगा, क्योंकि वाई वाई बेसिस पे मुनाफा करीब करीब 100 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए के आसपास जो आया है, ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक अच्छा अपटिक दिखा रहा है। करीब 100 करोड़ के सामने ये नंबर बढ़ रहा है। सो क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के नंबर्स में, और क्या पिकअप कर रहा है इस क्वार्टर में जो मतलब Q2 के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा? जी नमस्कार। देखिए, इस साल के बिगनिंग में ही हमें दो जो की चैलेंजेस थे, जो हमारे दो की स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का रेवेन्यू और इंस्पेक्शन कंसल्टेंसी का रेवेन्यू। ये दोनों बहुत अच्छे मार्जिन के स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं। इनमें हमें चैलेंजेस थे। सो Q2 टू Q2 YOY कंपेयर करें, करीब 75 करोड़ का हिट है एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक रेवेन्यू में, और करीब 25 करोड़ का हिट है इंस्पेक्शन ऑफ कंसल्टेंसी इंस्पेक्शन फी में। ये करीब 100 करोड़ का हिट है, और इसका प्राइमरली रीजन था क्योंकि एक्सपोर्ट का हमारे पास कोई ऑर्डर था नहीं। बिगनिंग ऑफ द ईयर में करीब 100 करोड़ की ऑर्डर बुक बैलेंस थी। ये ऑर्डर्स थे जो प्री कोविड के थे। और इंस्पेक्शन में जो पहले हम लोग करीब 60% ऑफ आर बिजनेस जो हमारा आईआर क्लाइंट था, वो अब 4 लोगों में कॉम्पिटिटिव मोड पे ऑर्डर हो गए करीब 6 महीने पहले। तो इसका वॉल्यूम भी घट गया और इसका मार्जिन भी घट गया। तो ये Q2 टू Q2 कंपेयर करने में ये दो मेजर चैलेंजेस थे जो हमें बिगनिंग ऑफ दी FY में ही पता थे। और इसको टैकल करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी जो थी, थ्री स्टेज की स्ट्रैटेजी थी कि हम इंस्पेक्शन के क्लाइंट बेस को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर लेके आए, और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में ग्रोथ करें टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। ये तीनों में सफलता हमें दिख रही है, और इसीलिए आपको सीक्वेंशली, जो आपने सही कहा, Q2 से Q1 में एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। राहुल सर, जो ऑर्डर्स का मतलब जो पिछले वाई वाई बेसिस पे जिनका एब्सेंस था, वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रेजेंस में आया है। तो उन ऑर्डर से ही मैं शुरुआत करूंगा। एक्सपोर्ट साइड पे कौन कौन से वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनको कंपनी ने बैक किया? वन टू, ये ट्रेजेक्ट्री क्या वन ऑफ मान लें और गोइंग फॉरवर्ड इस तरह की सिचुएशन दोबारा शायद अराइज होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी? और थ्री, क्योंकि एक मोजम्बिक के जो रोलिंग स्टॉक की बातचीत है, जिसके लिए आप L1 एक्सपोर्ट में काउंट भी किए गए हो, उसको लेके सिचुएशन किस तरह की है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा बिगेस्ट चैलेंज एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का था, और आपने जैसे सही कहा, ये वन ऑफ इसलिए था क्योंकि करीब 2 साल कोविड में कोई भी फ्रेश एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमें नहीं मिले। तो जो हमारे पास ऑर्डर बुक थे, वो जस्ट प्री कोविड हमें मिले थे। उनकी कंप्लाइंस हमने FY 22 और FY 23 में खत्म करी, और करीब 100 करोड़ ही बैलेंस था, जो भी इस क्वार्टर में खत्म हो जाएगा। हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स, कुछ महीने में बहुत एग्रेसिवली अक्रॉस दी वेरियस कॉन्टिनेंट्स बिड किए, और इसीलिए अब करीब 2-3 जगह ऐसे हैं, इंक्लूडिंग जैसे आपने मोजाम्बिक बताया, जहां हम ऑलरेडी L1 करार कर दिए गए हैं, टोटलिंग टू अबाउट 1500+ करोड़। और ये कुछ कमिंग वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनाइट ऑर्डर्स और एग्रीमेंट्स में। इनकी रेवेन्यू बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी इन द कमिंग 2-3 क्वार्टर्स। सो ये हमारा एम ये है कि ये जो ब्लिप हुआ है करीब 2-2.5 साल का, जिस तरह से हम एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं और उसके हमें ऑलरेडी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, कि ये सिचुएशन फिर से हम ना आने दें। जी सर, बारिंग एक्सपोर्ट जो कंसल्टेंसी बिजनेस है, उसके मार्जिन ने अच्छा एक्सपेंशन भी लिया है। 2-2.5% के आसपास एक्सपेंशन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में वहां पर देखने को मिला है। क्या ये जो 40-44% के आसपास के मार्जिन है, इसी ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करेंगे आप गोइंग फॉरवर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक? और इसके अलावा जो मेजर एक मार्जिन एक्सपेंशन आया है, वो आता हुआ दिखाई पड़ा है टर्नकी में। हालांकि लो बेस के ऊपर आया है, लेकिन वहां पर भी एक्सपेंशन है। सो इन दोनों को आप कैसे रीड करोगे? देखिए, हमारी की स्ट्रेटेजी बिगनिंग ऑफ द FY में, जैसे मैंने बताया, ये थी क्योंकि हमें पता था कि एक्सपोर्ट का चैलेंज रहेगा। तो हमारी जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, जो एक कोर स्ट्रेंथ है, उसमें हमने बहुत एग्रेसिवली एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक की रेवेन्यू रियलाइजेशन और फ्रेश ऑर्डर्स के लिए पिच करना, वो हमने की। और जैसा मैंने कहा, इसमें हमें सीक्वेंशियली और YOY में बहुत सब्सटैंशियल रिजल्ट्स मिले। इफ यू सी, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में YOY Q2 में 20% ग्रोथ है, सीक्वेंशियली करीब 10% ग्रोथ है।
ऑर्डर रियलाइजेशन में हमें Q2 में ऑलरेडी 78 ऑर्डर्स प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में मिले, विच इज एवरेजिंग टू अबाउट 0.85 ऑर्डर्स अ डे। और हमारा इमीडिएट माइलस्टोन है कि हम 1 ऑर्डर अ डे कंपनी पहुंच जाएं, जो पिछले अगले 2-3 क्वार्टर्स में हमें लगता है कि ये पॉसिबल है कि वी विल बिकम अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी इन द कमिंग क्वार्टर्स। यस, मार्जिन्स आर अ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर कंपटीशन, बट हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे हम कंसल्टेंसी में और स्ट्रेस देंगे और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा 2-3 क्वार्टर बाद, तो जो टेम्पररी डिप इन मार्जिन हुआ है, हम कोशिश करेंगे उसको जितना हद तक उसको रिट्रीव कर पाए। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। समय का अभाव है वरना आपसे और बात करते और उम्मीद करते हैं सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर बेटर साइड पे हम आता हुआ देखेंगे। और बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो